ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और जो मैं आपको कहता था कि इनकी बारी आएगी और इनको पूरी दुनिया में छितर पड़ेंगे, उसकी एक और एग्जांपल अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनके एक पार्लियामेंटेरियन ने उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीएलपी जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिन्होंने ये नारा मशहूर किया कि गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, जिनसे बड़े बड़े पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी डरते हैं, जिनकी शोला बयानी की वजह से मुमताज कादरी मलून ने सलमान तासीर शहीद को शहीद भी किया। ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं जरा इनको चढ़ाऊं, इनको आग लगाऊं। तो सलमान तासीर शहीद हो गए और मुमताज कादरी मलून ने कसम खाई थी उनके डिफेंस की और उन्हीं के ऊपर गोलियां चला दी, क्योंकि गद्दार और जाहिल बेवकूफ लोग। और फिर एंड में उसको कुत्ते की मौत मार दिया गया, जैसे कुत्ते को लटका देते हैं ना, वो पुराने वक्तों में लटका देते थे पागल कुत्ते को, तो उस तरह उसको लटका दिया। लेकिन चूंकि पूरी कौम पागल हुई भी है, इसलिए जाहिर बात है कौम ये कि इन्होंने कौन से कोई रॉकेट इजाद किए, इन्होंने इन्होंने किया क्या, तो ये जाके उसका मजार बना के वहां पे दुआएं मांगते हैं। तो बहरहाल ये जो 2011 से ये जो लावा पक रहा था, जैसा कि फिर हमने देखा फैजाबाद का धरना हुआ 2017 में, और जो उस वक्त की पॉलिटिकल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने उनको नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त, उनके खिलाफ यूज किया और उनको फिर वो लिफाफे दिए कैश के, और सबको पता चल गया कि इनके पीछे कौन खड़ा हुआ है। तो ये जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये सबको पता है कि ऊपर से बड़े सेक्युलर भी बनते हैं, बड़े मॉडर्न बनते हैं, बनते बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन अंदर से ये इन्होंने पाले में, तालिबान को इन्होंने पाला या नहीं पाला, तो चलो उनके साथ एलायंस थे, फिर अमेरिका को भी डबल क्रॉस करने लग गए। पहले तालिबान को डबल क्रॉस किया, फिर अमेरिका को भी डबल क्रॉस किया, सारी बात अपने इंटरेस्ट को देख रहे थे। तो जो तालिबान 2.0 आए, उन्होंने कहा असी नहीं हूं तो छड़वा, तो वहां पे जो झड़पें चल रही हैं, अब ये अमेरिका को तंग कर रहे हैं कि यार जरा अपने असले तो इनके पास से निकलवाओ, क्योंकि इन्होंने सारा असला हमारे ऊपर चढ़ा देना, हमें बड़ा डर लग रहा है। और ट्रंप खैर नहीं आएगा, शायद ज्यादा से ज्यादा, अगर मेरा ख्याल ट्रंप ऐसा करेगा, क्योंकि ट्रंप बहुत बिजी है अभी। ट्रंप ने डिमांड की है कि ये असला हमारा जो अमेरिका का बाइडन छोड़ के चला गया वो वापस कर दो, शायद बमबारी की धमकी दी है, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया, उनको बमबारी से डर नहीं लगता। तो कोई ज्वाइंट ऑपरेशन तो नहीं होगा कि अमेरिका ऊपर से बमबारी करे, पाकिस्तान की फौजें नीचे जाए, बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा मेरा नहीं ख्याल, वो नई जंग कोई नहीं छेड़ेगा। तो उसी तरह जिस तरह तालिबान के साथ तो चलो एलायंस थे, उसी तरह टीएलपी को इन्होंने पाला, इन्होंने उनको दूध पिलाया और यूज करते हैं हमेशा से, फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बनाते हैं, समझते हैं कि हम इनको यूज करेंगे, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है ना, वो और होती है। जाहिर बात है, जब वो एक मजहबी और एक्सट्रीम मजहबी जमात है, तो वो अपने आप को इस्लाम का एलाय समझेंगे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एलाय नहीं समझेंगे। लेकिन इनको ये समझ नहीं आती है बात, क्योंकि पाकिस्तान, पाकिस्तानियत, ये चूरन जो था, या जो नेशनलिज्म किसी भी नेशन स्टेट को जोड़ने के लिए जरूरी है, वो तब तक तो बिक जाता था, मेरा ख्याल से 99 या 2010 तक तो बिक गया। लेकिन अब स्पेशली इमरान खान के निकालने के बाद इस मुल्क में नेशनलिज्म भी नहीं। मैं देख रहा था अभी जो बलोचिस्तान में हुआ, तो जो पीटीआई के मानने वाले हैं वो उसको बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको इस वक्त अपनी इस्टेब्लिशमेंट से बड़ी सख्त नफरत है। जरा आप इमेजिन करें कि यूक्रेन में जेलेंस्की की ओपोजिशन भी जो है, वो भी जेलेंस्की के साथ खड़ी हो गई जब ट्रंप ने उसके ऊपर हमला किया कि हाँ भाई तुम अपने इलेक्शन करवाओ, तो उन्होंने कहा हमें इलेक्शन नहीं करवाने, हमारा मुल्क जंग में है, मार्शल लॉ में है। वो कौमें इस तरह इकट्ठी हो जाती है क्योंकि उनको थ्रेट है। यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेट भी आ रहा है, तो जो हब है पाकिस्तानियत का, पंजाब, वहां पर वो लोग खुशियां मना रहे हैं उनके साथ जो सपोजिटली आपके दुश्मन है। मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं, सारी बात है, जो पीएमएलएन के हवारी हैं वो उनको बीएलए को बड़ी गालियां दे रहे हैं, और जो ऑब्वियसली जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भी यही कह रही है। लेकिन बहरहाल, तो उसी तरह इन्होंने टीएलपी को पाला, जो पॉलिटिकल जमातें हैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए इन्होंने पाला उनको। तो ये भी जब ये लावा उबलेगा तो ये निकल जाएंगे इनके हाथ से, लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आती। लेकिन ये तो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ना, हमने इनकी बातें देखी, इन्होंने किस तरह जो अहमदी भी कुर्बानी करते हैं, उनके घरों पे हमले किए, उनके फ्रिजों से गोश्त निकाल के साबित किया कि देखो तुमने कुर्बानी की, हमारी बड़ी कुर्बानी वाले दिन, उनको जेलों में बंद कर दिया बेचारों को। अहमदियों की मस्जिदें इन्होंने कोई सैकड़ों मस्जिदें उनकी तोड़ी हैं, और वो मुझे याद है उसका उसने एक बयान भी दिया था। तो ये सारी जो बातें हैं, अभी एक वीडियो में आपके सामने लाया हूं, बर्तानिया की पार्लियामेंट में टीएलपी के ऊपर बात हुई, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत अगर अपने आप को सो कॉल्ड डेमोक्रेसी या रिपब्लिक समझती है, तो इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह का नैरेटिव फैलाते हैं, जो रेटरिक फैलाते हैं, उसको इन्हें रोकना चाहिए। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो तालिबान है या जो अलकायदा है या जो मिलिटेंट दहशतगर्दी की तंजीमें, उनके खिलाफ तो खड़ी हो जाती है, लेकिन ये टीएलपी जो सॉफ्ट दहशतगर्द है, क्योंकि इनके पास ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस फिलहाल नहीं है, ये सिर्फ अपने रेटरिक से दहशतगर्दी फैलाते हैं। ये बल्कि हाँ, इसके इनके ऊपर सही फिट आता है, ये है असल में डिजिटल दहशतगर्द। तो ये रेटरिक ऐसा देते हैं, लोगों को इन्होंने डराया हुआ है, मरवाया भी है अपने बयानों की वजह से। इंजीनियर मिर्जा के ऊपर कुछ 7 कातलाना हमले हुए, उनमें से 5 जो थे वो इनके चाहने वाले थे, तो इनके शर से महफूज कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन फिर ये उठता है कि यार ये इसको पकड़ते क्यों नहीं है। मुझे याद है जब ये इमरान खान की हुकूमत
गिरी थी उस वक्त साद रिजवी को फौज ने ही उठाया हुआ था और सुना इसके ऊपर बड़ा टॉर्चर भी किया था, लेकिन वो जब बाहर आया तो उसने तोपों का रुख और इनकी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ कर दिया और अपना जो रेटरिक था वो मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो इसका मतलब उसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा था, उसका सॉफ्टवेयर ह्यूमेन बातों पे नहीं किया जा रहा था कि तुम इस तरह की गंदी हरकतें ना करो, इस तरह का हेटफुल रेटरिक ना फैलाओ। वो उनको उसका सॉफ्टवेयर ये अपडेट किया जा रहा था कि पुल्ली ना तू हैगा तो साडा मुंडा ही साडे थल्ले साडे काम ही करने ने तू। ये हुआ उसका मकसद। वरना जितना उसको बताया जा रहा था खून की उल्टियां आ रही हैं, खून की पोटियां आ रही हैं, उसको जो बड़ा टॉर्चर उसको किया। मजे की बात है उसने कभी अपनी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कभी नहीं उसने बात की। उसके बाप ने की थी और फिर उसके बाप को भी फिर इसी तरह ही वो फिर जब उसने की थी इस तरह की बातें नाम लेके चीफ जस्टिस और उस वक्त इमरान खान वजीर आजम था और आर्मी चीफ बाजवा, उसने इन तीनों को नाम लेके कहा कि हम तुम्हें सीधा कर देंगे ये वो। तो उसके बाद वो उठाया गया, फिर वो सो कॉल्ड कोरोना के हाथों मारा गया। तो बहरहाल ये वीडियो आप देखिए कि बरतानवी पार्लियामेंट में अब इनके खिलाफ बात हो रही है और डायरेक्ट अप्रोच किया जा रहा है पाकिस्तान की हुकूमत को, और ये बड़ा जरूरी है। अगर इस तरह की कैंपेन थोड़ी आग पकड़ जाती है, हमें यानी कोशिश तो यही करनी चाहिए कि ये यूएन में डेजिग्नेट हो जाए एज अ दहशतगर्दों की तंजीम और पाकिस्तान के ऊपर मजीद प्रेशर डाला जाए, क्योंकि जाहिर बात है ये मुल्क वैसे बैसाखियों पे चल रहा है, रिंग के चल रहा है, बल्कि चल कहाँ रहा है, रिंग रहा है। तो इसने क्या करना, लेकिन ये मुल्क ऐसा है कि ये शरारतें करने से बाज नहीं आता। जब तक इसको बाहर का डंडा ना जाए, जब तक इनको तंग ना किया जाए कि ये तुमने जो 2 नंबरियां की हुई हैं, ये जो इंसानी हकूक की पामाली तुम करते रहते हो और बाहर के मुल्कों में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करते हो, ये बदमाशी अब नहीं चलेगी, वरना तुम तो पहले ही लूला रंगड़े हो, हमने तुम्हें चलने नहीं देना। खैर ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन ये एक वो पहला स्टेप है। जरा वीडियो देखिए कि ये पीटर ब्रेट इसका नाम है, ये ब्रिटिश ऑब्वियसली हाउस ऑफ कॉमन्स के पार्लियामेंटेरियन है। तो सुनिए ये क्या कह रही हैं। Extremist clerics in Pakistan have called on Ahmadi Muslims to be hung or beheaded, for their women to be murdered to prevent more Ahmadi Muslims from being born. ये तकरीबन साल पहले, पिछले साल की मेरा ख्याल वीडियो है जिसको ये रेफर कर रहे हैं, और एक वीडियो का रेफरेंस दिया, बल्कि उसने जनरल बात की है, लेकिन ये बात अक्सर कही जाती है। लेकिन ये वाली बात मैंने भी इस पे वीडियो बनाई थी जब उसने कहा था कि ये इनकी औरतों से या तो शादियां करो या इनको मार दो ताकि अहमदी बच्चे ना पैदा हों। और ये यही कह रहा है कि अहमदियों के बारे में कहा जाता है कि इनका सरतन से जुदा कर दो। ये बड़ी दफा कही गई ये बात, और बहुत सारे अहमदियों को कत्ल भी किया गया। And even for the government of Pakistan to understand that if they do not act, the people will take matters into their own hands and kill Ahmadi Muslims themselves. जब पाकिस्तानी हुकूमत को भी तनबीह की है कि भाई आप ये अगर इन ग्रोहों को काबू में नहीं करेंगे तो लोग अपने हाथों में ले लेंगे कानून को, खुद ही ये काम करेंगे। और वो तो हो रहा है। पहले इन्होंने गुस्ताखे रसूल के नाम पे इतने कत्ल इनसे करवाए, अब अहमदियों की तरफ ये मूव इन हो रहे हैं। ये बताएगा इस साल 4 लोग मारे गए, मुझे भी नहीं पता था इस साल इतने मारे गए, मुझे नहीं पता था। अभी कितने 3 महीने हुए। And if anyone is in any lingering doubt whether this awful rhetoric extends just to calls for violence within Pakistan's borders, I refer them to the comments at one rally this year, where the following was said: "We have to strangle each and every Ahmadi. You have no idea how powerful this slogan is. You will raise it here, and Ahmadi will die in Great Britain." और ये इन्होंने क्यों बोला है? उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं टीएलपी की, उधर ये चलो मार धाड़ कर रहे हैं, ये तो 1400 सालों से एक दूसरे की गर्दनें उतार रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन उसने फिर कहा कि मैं आपको कोट करता हूँ। इसी साल एक वीडियो आई कि ये बड़े खतरनाक लोग हैं अहमदी, और इनको जो बरतानिया में अहमदी रहते हैं हमने इनके भी गर्दनें उतार दी, जिसकी वजह से इस पार्लियामेंटेरियन को बोलना पड़ा। ऑब्वियसली इसके हल्के में कुछ अहमदी होंगे जिन्होंने इसको कंप्लेंट की होगी। This is this abhorrent rhetoric, and it has no place in a democratic republic like Pakistan. पाकिस्तान पेपर पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो वो यही कह रहा है कि ये इतना गंदा नैरेटिव है कि एक जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वहां पे इस तरह की बात कैसे हो सकती है। इमेजिन करें कि ये इन्होंने इस्लामोफोबिया के इशू को इतना उठाया है कि कोई ये किसी के हिजाब के ऊपर तनकीद कर दे तो इस्लामोफोबिया, टीवी के ऊपर खबरें, रोना धोना, पूरे हर जगह पे शोर मचा देते हैं, इस्लामोफोबिया डे मनाते हैं, इतने बेशरम है। और अपने मुल्क में किस तरह का रेटरिक खुलकर बोला जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया वो जो एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने इनको पाला हुआ, जाहिर सी बात है गेम बड़ी गंदी, लेकिन मुनाफिकत ये जो 2 नंबरी है ये पूरी दुनिया को नजर आती है। ये ऐसा नहीं अब जितना मर्जी ये लोग प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, ओ जी वो करा रहा है, करा रहा है, उनकी साजिश है, अमेरिकी साजिश, यहूदी साजिश या हिंदू साजिश, ये जो मर्जी करते रहे, दुनिया को नजर आ जाता। And I know from conversations with many of my constituents, as well as Ahmadi Muslims across London, that it absolutely terrifies Ahmadi Muslims in Pakistan and here in the UK. कह रहे हैं अहमदी मुस्लिम जो मेरी कंस्टिट्यूंसी में है, ये उनको इंतहाई उनको खौफजदा किया हुआ है, ना कि सिर्फ जो पाकिस्तान में अहमदी हैं बल्कि इंग्लैंड में भी, क्योंकि अब तो उन्होंने इंग्लैंड का नाम लेके कह दिया ना कि इंग्लैंड में भी हमने इनकी गर्दनें उतारनी है। Because rhetoric, as we too often forget, has consequences. Violent rhetoric becomes violence as surely night becomes day.
وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو وائلنٹ بیانیہ ہوتا ہے نا, جو تشدد والا بیانیہ, صرف یہ الفاظ ہی نہیں ہوتے, وہ الفاظ جو ہیں وہ ایکشن میں بھی بدلتے ہیں اور پھر تشدد بھی ہوتا ہے ان کے اوپر, اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. پرتشدد بیانیہ پرتشدد ایکٹ میں اس طرح بدلتا ہے جیسے دن رات میں بدل دیا. And sure enough, violent hate crimes across Pakistan and around the world against Ahmadi Muslims are at shocking levels. This year, 4 Ahmadi Muslims were killed in a targeted manner. Tahir Iqbal, the president of a local Ahmadi Muslim community, was shot dead by 2 motorcyclists. جو موٹر سائیکلوں نے 4 مارے ہیں, جو بتا رہا ہے. Zaka Orayman, a dentist, was killed in his own clinic by 2 gunmen. In both cases, no perpetrators have been identified and brought to justice. And in Sadalpur, 2 Ahmadi Muslims, Ghulam Sawat and Rahat Ahmad Bajwa, were murdered in separate incidents on the same day. The alleged perpetrator, a 16-year-old student of a madrasa, confessed to the killings, citing religious reasons. 16 years old. I invite honourable members to recall the poisonous rhetoric that I've just outlined as why this young man must have been exposed to in order to carry out such a heinous act. اور اس نے اینڈ میں یہ بات کی ہے کہ یہ جو جس نے یہ قتل کیے ہیں وہ ینگ آدمی تھا, وہ کہاں سے ان کے اندر رہتے ہیں. ظاہر بات ہے اگر آپ اتنے ینگ 16-17 سال کے, آپ کو کیا پتا, آپ وہی کرو گے نا, طوطے ہی ہوتے ہیں نا بچے اس وقت, آپ جو سنتے ہیں وہی جا کے ایکٹ کر دیتے ہیں. انجینئر مرزا کے اوپر جتنے قتل یہ ٹی ایل پی کے لیے عاشقانوں نے آ کے حملے کیے وہ سارے ینگ تھے, اور ساروں کو جیسے پکڑے جاتے تھے تھانے میں لے جا کے معاف کر دے سن. تو یہ obviously ایک دماغی مرض ہے, اور یہ رکنے کا نام اس لیے نہیں لے رہا. پھر وہی بات آ جاتی ہے, جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فرینکنسٹائن مانسٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. انہوں نے بھی طالبان سے کچھ نہیں سیکھا کہ ہم ان کو کنٹرول کریں گے, ہمارے وہ بھائی بہنوں ہیں, مسلمان بھائی ہیں, تاڑی ایسی تھی تیسی. انہوں نے توپوں کا رخ کیا ہے, وہ تو یہ تو پتہ نہیں کب ہوگی, یہ وہ جنگ کریں گے نہیں کریں گے. ابھی وہ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں یا اور انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان تھوڑا اور کمزور ہو. I don't know, لیکن یہ ہوگا ضرور. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاس اب جدید اسلحہ آ گیا. ان سم کیسز ان کے پاس پاکستان سے زیادہ اچھا اسلحہ. ہاں ایئر فورس میں تھوڑے ماٹھے ہوں گے کیونکہ ظاہر بات ہے جہاز اور وہ زیادہ کمپلیکس مشینری ہے, لیکن ان کے پاس بریڈلی وغیرہ ہیں, بختر بند گاڑیاں ان کے پاس بڑی اچھی ہیں امریکہ کی, اس جنریشن کی ہیں. تو یہ ہوگا ضرور. اور ادھر سے بی ایل اے نے سیک تھوڑا زیادہ بڑھا دیا. سو یہ ہوگا ضرور ایونچولی. اور اندر سے بھی آپ دیکھنا, یہ میں ایسی ایک ذرا ورسٹ کیس سیناریو, اپنا نائٹ میئر سیناریو آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جب بھی ہوگا اگلے 5-10 سالوں میں, ادھر سے طالبانوں نے چڑھائی کر دی ہے کے پی کے اوپر اور اس کو ضم کر لینا. بہت قتل و غارت ہوگی, مار دھاڑ ہوگی, لوگ مریں گے انفارچونیٹلی. تو جب یہ پاکستان ادھر بزی ہوگا تو ادھر سے جو بی ایل اے ہے انہوں نے بھی گرم ہو جانا, انہوں نے بھی کام اپنا اوپر کر دینا, انہوں نے بھی موقع کو غنیمت سمجھ کے چڑھائی کر دینی ہے. ادھر سے انڈیا شاید نہیں کرے گا. آئی تھنک that would be very tempting for انڈیا کہ ہم آزاد کشمیر کے اوپر چڑھائی کر کے اب رولر اپے میں لے لیں, لیکن انڈیا شاید نہ کرے بیکاز اگین پاکستان ول تھریٹن نیوکلیئر ویپنس, اور پاکستان دھمکی لگائے گا. اور آئی تھنک انڈیا کی ہسٹری میں I mean apart from 1971 جس میں وہ ڈریگ ہو گئے تھے, they have never actually initiated a war. So I don't think کہ انڈیا کو شاید اتنا انٹرسٹ ہوگا. اور جو ہم نے دیکھا رشیا یوکرین کی وار میں بھی کہ جنگیں لڑنا اتنا آسان نہیں ہے, اور جنگ میں جب آپ پھنس جاتے ہیں تو پھر نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو اس کا فال بیک جو ہے انڈیا کے اوپر بہت پڑے گا کہ کیا کریں گے آپ جب 10 لاکھ سو کالڈ ریفیوجیز انڈیا کے بارڈر کی طرف چلے جائیں, کیونکہ طالبانوں کے پاس تو نہیں جانا کسی نے. یہ جتنے مرضی عاشق اسلام بن جائیں یہ ادھر نہیں جائیں گے, یہ بھاگیں گے انڈیا کی طرف ہی تب بھی. اور پنجاب کے اندر تب ہو سکتا ہے کہ ٹی ایل پی اپنا سر اٹھا لے. تو یہ بڑا ہی نائٹ میئر سیناریو ہو سکتا, لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم سب چیز کو قابو کر سکتے ہیں. یہ نہ نیریٹو بلڈنگ ان کے کنٹرول میں ہے, نہ ان کی عوام ان کے کنٹرول میں ہے, سب ان سے بدزن ہو چکے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. اور یہ ابھی بھی وہی میوزیکل چیئر سمجھ رہے ہیں کہ 90s کی جو پالیٹکس تھی نا, چونا چونا لگا کے ایک آدھے جج کو دھمکی دے کے, اور جو وہ بندر بانٹ کر کے جو یہ لوٹے چھوٹے اکٹھے کر کے حکومتوں کو گرا بھی دیتے ہیں اور بنا بھی دیتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں ابھی بھی ہم یہ کام کر لیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ جتنا کنٹامینیٹڈ سسٹم انہوں نے کر دیا یہ آگے چل ہی نہیں سکتا. تو I don't know when this will happen but I think it will happen in my lifetime. یہ ہوگا میری لائف ٹائم کے اندر ہی. اور یہ باتیں میری ان کو بری تو بڑی لگتی ہیں, آپ کو کڑوی تو بہت لگتی ہیں, لیکن ڈرے اس وقت سے جب یہ باتیں سچ ہو جائیں گی. میں نے آج سے 7-8 سال پہلے کہنا شروع کیا تھا کہ اس آگ میں سب جلیں گے, اور اب اس وقت صرف آسیہ بی بی کو پکڑ لیا, کسی کرسچن کو پکڑ لیا, ایتھیسٹوں کو بھگا دیا. 2017 میں وہ جو اس نے بول ٹی وی پہ پروگرام کیا تھا بھینسے بھونسے کے خلاف, تو وہاں سے
ये सारे उस वक्त बेचारे मस्कीन से एथियस्टों थे, इनके ऊपर चढ़ाई कर दी, वो भाग गए बेचारे पाकिस्तान से। उस वक्त ये बड़ी तालियां मारते थे खुश होके, क्योंकि उस वक्त क्या था जी, नॉन मुस्लिम रगड़े जा रहे थे। ये अभी जो ब्लास्फेमी का जो गैंग है, वो उन्होंने जो नंबर बताया कि 4 लाख गुस्ताख हैं और पता नहीं हजारों के ऊपर केसेस किए हुए हैं, वो सारे मुसलमान हैं, वो सारे आपके मुसलमान घरों के बच्चे हैं। और जो खबरें आ रही हैं कि मोस्टली वो ईमान वाले मुसलमान हैं, उनको फंसाया जाता है, क्योंकि ब्लास्फेमी का एक बिजनेस बन गया। पाकिस्तान में हर चीज में करप्शन होती है। आप बकरे का गोश्त लेने देते, तो आपको खोते का गोश्त दे देते हैं आगे से। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये लिटरली होता रहा है। लाहौर बड़ा मशहूर है कि खोते का गोश्त खाना ले, और ये वो तो पकड़ा गया ना, बाकी तो जो पकड़े नहीं जाते उनका क्या। हर चीज में 2 नंबर ही है। तो आपको लगता है कि ब्लास्फेमी के लेवल पे नहीं होगी 2 नंबरी, या इन्होंने पैसे बनाने का तरीका नहीं ढूंढा होगा। आपके मौलवी 2 नंबर, मौलवी आपके पराडों में घूमते हैं 7वीं सदी का अटायर पहन के, कि वो जी हम बड़े पगड़ी शगड़ी लगा के फिर पराडों में होते हैं, खोते पे नहीं फिर रहे होते। जिस तरह फेवरेट जो हमारी रसूल अल्लाह की जो सुन्नत है, जो उनकी सबसे फेवरेट जो उनकी कन्वेंस थी, ऑब्वियसली उस जमाने में कोई जीपे शीपे तो नहीं होती थी, वो खोते के ऊपर ट्रैवल करते थे या ऊंट के ऊपर ट्रैवल कर लेते थे। तो वो काम नहीं करेंगे, चोगा उनका वाला पहन लेंगे, लेकिन उनकी सुन्नत के ऊपर काम नहीं करेंगे। तो ये जब हर चीज में 2 नंबरी है, तो ये एवरीथिंग डिटीरियोरेट हो चुकी है। पहले भी कोई अमेरिका नहीं था ये जो इनका हेड स्टार्ट हो। जब कहानियां अपने कराते ना, वो जी उस जमाने में मलेशिया के लोग पढ़ने आते थे। वो मलेशिया के शहजादे इसलिए पढ़ने आते थे क्योंकि उनका हाल आपसे भी बुरा था उस वक्त, इस वजह से आपके पास पढ़ने आते थे। वो जी हमने कर्जे दिए 1948 में, उन्होंने एक छोटा सा कर्जा जापान को दिया, वो हम कर्जे देते थे लोग वो इसलिए दिया था क्योंकि जापान तबाह हो चुका हुआ था। लेकिन चले जो भी है, जब हर चीज आपकी खराब हुई है, तो पूरी स्टेट की मशीन, इसके अंदर जंग लगा हुआ, दीमक लगी हुई है, और ये धड़ाम करके इसी तरह गिरेगा जो मैंने आपको सुनाया। उधर से तालिबानों ने चढ़ाई करनी, इधर से बीएलए ने करना, और इधर से टीएलपी ने काम करते हुए। पता नहीं सिंधु देश वाले भी उड़ जाएंगे, पता नहीं वो लड़ने लड़ने वाले नहीं है बेचारे इतने। लेकिन जब इतनी कमजोरी आई हुई होगी, इतनी तबाही फिरी हुई होगी, तो हो सकता है तब वो भी कहेंगे मौके को गनीमत समझने चढ़ाई कर। तो एनीवे, ये जो टीएलपी की वीडियो है, और हाँ मैं कहना भूल गया कि टीएलपी वाले ही सबसे ज्यादा गिरत वेल्डर्स को वो गंदी धमकियां, बड़े गंदे मीम बनाते हैं, खून, उसकी गर्दन कटी हुई है, खून टप टप बह रहा है उसकी गर्दन से, यानी उस तरह के उसको करते हैं। वो भी बड़ा शैतान है, वो वही को स्क्रीनशॉट उठा के चढ़ा देता है और वो बताता है टीएलपी, ये टीएलपी करवा रही है और पाकिस्तान के लोग करवा रहे हैं। तो ये आई थिंक, खैर यूके तो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन गिरत वेल्डर्स देखें, ये और भी लोग अभी आएंगे, उधर राइट का ट्रेंड आ रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं लोग, तो इनके ऊपर प्रेशर यूरोपीय यूनियन से भी पड़ेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।